अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पैराग्राफ नंबर 8 चैप्टर नंबर 2 का। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले पैराग्राफ्स की वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको चैनल पे भी वीडियोस मिल जाएंगी, वो लाजमी देखें और आसानी से समझें क्योंकि मैंने बहुत डिटेल के साथ उसमें समझाया है। तो उम्मीद है कि आपको उन वीडियोज़ के बाद अच्छी तरह से चैप्टर की समझ आ जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सब्सक्राइब करना क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्ब, गवर्नमेंट शामिल नहीं कर सकती थाउजेंड्स, हज़ारों, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है कि वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हज़ारों लोगों को शामिल नहीं कर सकती, हुकूमत हज़ारों लोगों को नौकरियां नहीं दे सकती। ये नामुमकिन है कि हज़ारों लोगों को जॉब्स मिल जाएं। बट इन द कंपटीशन, लेकिन इस मुकाबले में, टू गेट गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के मुकाबले में, मोस्ट ऑफ यू, आप में से बहुत सारे लोग, विल बी डीमोरलाइज्ड, हौसला हार जाएंगे, मायूस हो जाएंगे। वो कहें कि आप में से बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी हासिल करने के मुकाबले में मायूस हो जाएंगे। जब आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी, जब आप फेल हो जाएंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी तो आप फिर मायूस हो जाएंगे, आप फिर हौसला हार जाएंगे। गवर्नमेंट कैन टेक ओनली, कि गवर्नमेंट सिर्फ ले सकती है अ सर्टन नंबर, सिर्फ कुछ तादाद में लोगों को। गवर्नमेंट सिर्फ कुछ लोगों को ही जॉब्स दे सकती है, हज़ारों लोगों को जॉब्स नहीं दे सकती। कायदे से हम कह रहे हैं कि हुकूमत सिर्फ कुछ ही लोगों को रख सकती है, कुछ ही लोगों को जॉब दे सकती है। एंड द रेस्ट, और बाकी लोग, कैन नॉट सेटल डाउन, किसी और चीज़ पर राज़ी नहीं हो पाते, टू एनीथिंग एल्स, किसी और काम पर। और यानी और बाकी जो लोग बचते हैं वो किसी और कोई और जॉब नहीं करना चाहते, कोई और जॉब करने की उनकी ख्वाहिश होती ही नहीं है। तो वो किसी और चीज़ पर राज़ी नहीं होते कि हम कोई और जॉब कर लें, किसी और फील्ड में चले जाएं, कोई और काम कर लें। तो वो मायूस हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से कि हमने इतना पढ़ा और उसके बाद हमारी ख्वाहिश थी कि गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन नहीं मिली, तो वो हौसला हार जाते हैं और वो किसी कोई और काम करना नहीं चाहते। एंड बीइंग डिसग्रंटल्ड, और नाराज़ होकर, आर ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार रहते हैं, टू बी एक्सप्लॉइटेड, धोखा खाने के लिए, इस्तेमाल होने के लिए, बाय पर्सन्स, उन लोगों के हाथों, हु हैव देयर ओन एक्सिस टू ग्राइंड, के जो अपना फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। वो लोग जो दूसरों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, दूसरों को धोखा दे के अपना फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, उन लोगों के हाथों वो इस्तेमाल हो जाते हैं, उन लोगों के हाथों धोखा खा जाते हैं वो। क्योंकि वो होते हैं ना कुछ लोग जो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब लगवा देते हैं हम आपकी, तो वो फिर उनको रिश्वत वगैरह भी लेते हैं, पैसे वगैरह लेके कि हम आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवा देते हैं। तो वो अपना फ़ायदा हासिल करते हैं, उन पैसे के लालच करते हैं वो। और जो दूसरे होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो वो अपना खुद धोखा खाते हैं और दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं और खुद दूसरे लोगों के हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं इस तरीके से। और दूसरे लोग जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए, पैसे हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। नाउ आई वांट दैट, अब मैं चाहता हूँ, यू मस्ट डाइवर्ट, कि आप तब्दील करें, योर माइंड, अपने दिमाग को आप तब्दील करें, योर अटेंशन, अपनी तवज्जो, योर एम्स, अपने मकासद, एंड एम्बिशन, और अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ख्वाहिशों को। तो कायदे अज़म क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि अब आप अपने मकसद को, अपनी तवज्जो, अपना माइंड, अपनी ख्वाहिशात, सब कुछ तब्दील करें, टू देयर चैनल्स, दूसरे रास्तों की तरफ, एंड अदर एवेन्यूज़, और दूसरे मौक़े की तरफ, एंड फील्ड्स, और शोबों की तरफ, डैट आर ओपन टू यू, जो आपके लिए खुले हैं। तो कायदे-ए-आज़म क्या कह रहे हैं कि आप अपनी अटेंशन, अपनी तवज्जो, अपना ज़हन जो है वो दूसरे शोबों की तरफ भी करें, कि और भी बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं कि जो आपके लिए खुली हैं, जिनमें आप काम कर सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं, अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। और और भी बहुत सारी ऐसी रास्ते हैं, ऐसे बहुत सारे मौके हैं, शोबे ऐसे हैं जो आपके लिए हैं, उनमें काम करके आप अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। देयर इज़ नो शेम, इसमें कोई शर्म नहीं, इन डूइंग मैनुअल वर्क, हाथ से काम करने में, एंड लेबर, और मजदूरी में। तो वो कह रहे हैं इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मजदूरी करने में और हाथ से काम करने में कोई शर्म की बात नहीं है। आप तो काम कर रहे हैं, आप अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है।
देयर इज़ एन इमेंस स्कोप कि बहुत वसी गुंजाइश है इन टेक्निकल एजुकेशन फ़नी तालीम में कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश है फ़नी तालीम में। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत टैलेंट होता है और बहुत सारे लोग सीखते भी हैं, टेक्निकल एजुकेशन हासिल करते हैं और बहुत सारे लोगों के पास एक नेचुरल एक टैलेंट होता है और वो उसको ज़ाया कर देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए। तो कायद-ए-आज़म कहते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन में भी बहुत स्कोप है, आप बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आप तरक्की कर सकते हैं। अगर आप इस फ़ील्ड को चुनें, इस फ़ील्ड में आएँ, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। फॉर वी वांट टेक्निकल क्वालिफाइड पीपल कि अब हमें फ़नी माहिर लोगों की ज़रूरत है, वेरी बैडली बहुत सख्त ज़रूरत है, अब हमें फ़नी माहिर लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। यू कैन लर्न बैंकिंग कि आप बैंकिंग सीख सकते हैं, कॉमर्स, ट्रेड, लॉ एक्सेट्रा कि आप बैंकिंग, तिजारत और कानून, कारोबार वगैरह आप सीख सकते हैं। विच प्रोवाइड जो देते हैं सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ नाउ बहुत सारे मौके अब आपको वो देते हैं ऐसे रास्ते ऐसे शोबे आपको बहुत सारे मौके फ़राहम करते हैं। ऑलरेडी यू फाइंड दैट आप पहले से ही आप देख रहे हैं दैट न्यू इंडस्ट्रीज आर बीइंग स्टार्टेड कि नई सनतें शुरू हो रही हैं। न्यू बैंक्स, नए बैंक, न्यू इंश्योरेंस कंपनीज, नई इंश्योरेंस कंपनियां, न्यू कमर्शियल फर्म्स और नई तजारती कंपनियां आर ओपनिंग खुल रही हैं। तो वो बता रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान बना है तो नई इंडस्ट्रीज़ अब स्टार्ट हुई हैं, नई कमर्शियल चीज़ें बहुत सारी स्टार्ट हो रही हैं, नए बैंक्स बन रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, खुल रही हैं एंड दे विल ग्रो एज़ यू गो ऑन और वो बढ़ती जाएँगी जैसे-जैसे आप बढ़ते जाएँगे। यानी आपको इन सब चीज़ों को आगे लेके चलना है। आपने इन सारी चीज़ों को आपने खुद भी आपने इन सबको आगे बढ़ाना है, इन सबको तरक्की देनी है और जब आप इन सब फील्ड में आएँगे, आप खुद भी अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। नाउ दीज़ आर एवेन्यूज़ और ये हैं वो रास्ते एंड फील्ड्स और शोबे ओपन टू यू जो आपके लिए खुले हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब ये वो रास्ते हैं और शोबे हैं जो आपके लिए खुले हैं और आपको इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए अपनी तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए। थिंक ऑफ देम इनके बारे में सोचिए एंड डाइवर्ट योर अटेंशन और अपनी तवज्जो को मोड़ें टू देम इनकी तरफ कि अब आप इनके बारे में सोचिए और इन पर तवज्जो दें कि आपको इन दूसरे शोबों की तरफ भी जाना चाहिए। आपको इन शोबों में रह के भी काम करना चाहिए। इसमें आपको ज़्यादा मौके हासिल होंगे। एंड बिलीव मी और मेरी बात माने मुझ पे यकीन करें यू विल बेनिफिट योरसेल्फ आप खुद को फ़ायदा पहुंचाएंगे मोर ज़्यादा वो कह रहे हैं कि मुझ पे यकीन करें मेरी बात माने आपको आप खुद को फ़ायदा पहुंचाएंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन सब से देन बाय मेयरली बनिस्बत इस चीज़ के कि गोइंग इन फॉर गवर्नमेंट सर्विस में गवर्नमेंट जो जॉब्स होंगी उनमें दाखिल होकर एंड रिमेनिंग देयर और वहाँ रहकर। अब कायद-ए-आज़म क्या कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी में जाकर सरकारी नौकरी करने से और वहाँ रहकर आप आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा, जो आपको इन चीज़ों में फ़ायदा होगा कि जो आप मेरी बात मानेंगे और डिफरेंट शोबों में आप जाएँगे और उनमें अपना काम करेंगे, अपनी काबिलियत मनवाएँगे और अपने एक लेवल पर पहुँचेंगे। तो आपको उससे इतना फ़ायदा नहीं होगा, आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये गवर्नमेंट जॉब में रह के आपको इतना फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इन व्हाट आई शुड से जिसे मैं कहूँगा अ सर्कल ऑफ क्लर्कशिप क्लर्की के चक्कर में। यानी वो कह रहे हैं कि जिसे मैं क्लर्की के चक्कर का नाम दूँगा, वर्किंग देयर काम करते हैं वहाँ फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग सुबह से लेके शाम तक वहाँ पर जो क्लर्क काम करते हैं इन मोस्ट डिंजी बहुत गंदगी में एंड अनकंफर्टेबल कंडीशन और बहुत ही तकलीफ़ देह हालतों में काम करते हैं जो लोग सुबह से लेके शाम तक और उसी क्लर्की के चक्कर में पिसते रहते हैं और अपना जो है उन पर बहुत ज़िम्मेदार और वो बहुत काम करते हैं वहाँ पे। यू विल बी फार मोर हैप्पी कि आप बहुत ज़्यादा कहीं ज़्यादा आप खुश होंगे एंड फार मोर प्रोस्पीरियस और आप कहीं ज़्यादा खुशहाल होंगे विद फार मोर अपॉर्चुनिटीज़ और आपको कहीं ज़्यादा मौके मिलेंगे टू राइज
आगे बढ़ने के, अपने फ़ील्ड में नाम कमाने के और अपनी फ़ील्ड में अच्छी पोस्ट पे पहुँचने के बहुत मौके आपको मिलेंगे। आप बहुत बहुत खुशहाल होंगे अगर आप इन दूसरी फ़ील्ड्स में ज़्यादा आप काम करेंगे, इन फ़ील्ड्स की तरफ आप जाएँगे। इफ़ यू टेक कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अगर आप इख्तियार करेंगे सन्नत को और तजारत को, एंड विल दस और इस तरह बी हेल्पिंग मदद कर रहे होंगे, नॉट ओनली योर सेल्फ, ना सिर्फ अपने आप की, बट आल्सो योर स्टेट, बल्कि अपनी रियासत की भी आप मदद कर रहे होंगे। अगर आप इन फील्ड्स की तरफ जाएंगे तो आप ना सिर्फ अपनी मदद करेंगे बल्कि अपनी रियासत की भी मदद करेंगे, अपनी गवर्नमेंट की और अपने मुल्क की भी आप मदद करेंगे। आई कैन गिव यू वन इंस्टेंस, मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ, अ यंग मैन, एक नौजवान को, हु वाज इन गवर्नमेंट सर्विस, के जो एक सरकारी नौकरी में था। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ कि जो सरकारी जॉब करता था। अब ये अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि वो एक नौजवान को जानते थे जो सरकारी जॉब करता था। 4 years ago, 4 साल पहले, ही वेंट इन टू अ बैंकिंग कॉरपोरेशन, वो एक बैंकिंग कॉरपोरेशन में गया ऑन 200 रुपीज़, 200 रुपये की तनख्वाह पर, सिर्फ 200 रुपये की तनख्वाह पर वो गया 4 साल पहले। बिकॉज ही हैड स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग, क्योंकि उसने बैंकिंग का मजमून पढ़ा हुआ था। एंड टुडे, और आज, ही इज़ मैनेजर इन वन ऑफ देयर फिर्म्स, और आज वो एक मैनेजर है, उनकी एक फर्म में आज वो मैनेजर है। एंड ड्राइंग 1500 रुपीज़, और 1500 रुपये ले रहा है अ मंथ, एक महीने में, इन जस्ट 4 years, इन 4 सालों में, यानी इन 4 सालों के बाद आज वो 1500 रुपये ले रहा है और महाना। और जब वो गया था तो वो 200 रुपये की तनख्वाह पे गया था, और 4 साल के बाद आज वो हर महीने 1500 रुपये लेता है। और ये उस टाइम की बात है, और उस टाइम में ये ज़्यादा है, यानी उस टाइम के लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तनख्वाह है। तो कायदे-ए-आज़म बता रहे हैं कि बैंकिंग में और दूसरे जो फ़ील्ड्स हैं उनमें आपको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, अपने आप को ग्रो करने की ज़्यादा आपको मौके मिलते हैं, आप ज़्यादा इसमें फ़ैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। दीज़ आर द अपॉर्च्युनिटीज़ टू हैव, ये हैं वो मौके जो हासिल किए जा सकते हैं। ये मौका है, वो कहते हैं कि जो आप हासिल कर सकते हैं और ईज़िली हासिल कर सकते हैं। आपको इन अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। एंड आई डू इम्प्रेस, और मैं ज़ोर देता हूँ, अपॉन यू, आप पर, नाउ, कि अब, टू थिंक इन दीज टर्म्स, कि इन इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब बातों के बारे में, इन सब रास्तों के बारे में आप सोचें, समझें, इन पर गौर करें। तो कायदे-आज़म ने क्या कहा है कि बहुत सारी और अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं आप सब स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, तो आप सब ये नहीं सोचना कि हमने सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करनी है तो इसमें ही हम खुश होंगे, नहीं। वो कह रहे हैं कि आप, बहुत सारी दूसरी फ़ील्ड्स हैं, और पाकिस्तान अब बना है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ नई स्टार्ट हो रही हैं, नए बैंक्स बन रहे हैं, और बहुत सारी नई फ़ील्ड्स हैं जिनमें आप सबकी ज़रूरत है। आप सबको काम करना चाहिए और अपने आप को मनवाना चाहिए। और और बहुत सारे जो दूसरी फ़ील्ड्स हैं उनमें ज़्यादा मौके मिलते हैं अपने आप को ग्रो करने के, अपने आप को मनवाने के। और आप गवर्नमेंट सर्विस में रहने वाले लोगों की बजाय आप दूसरी फ़ील्ड्स में रहने वाले लोगों आप दूसरी फ़ील्ड्स में रहने से ज़्यादा खुशहाल होंगे, ज़्यादा आप खुश रहेंगे, और आपको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी आगे बढ़ने की, और अपने करियर में ज़्यादा ग्रो करने की आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी दूसरी फ़ील्ड्स में ज़्यादा। और गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ़ आप सुबह से लेके शाम तक आप काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और आप ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ ख़त्म होता है। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है इसके, 8 क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और जिन स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज़।